हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़। ठीक है, कक्षा 7 में आज पाठ 4 लेकर आपके सामने उपस्थित का नाम है कठपुतली। बच्चों, आपने कठपुतलियां तो देखी और देखा होगा कि कठपुतलियां कपड़ों से बनी होती। यहाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने उन कठपुतलियों की वेदना को, पीड़ा को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि क्या चाहती है ये कठपुतली। आपने देखा होगा कि कठपुतलियां स्वतः कुछ नहीं करती, यानी अपने आप में कुछ नहीं करती। उनको धागों के माध्यम से क्या किया जाता है, चलाया जाता है या नचाया जाता है। मैं आपको एक कठपुतली का चित्र दिखाऊंगी और उस चित्र में आप देखेंगे कठपुतली। ये देखिए बच्चों, ये हाथ है और ये है धागे। आपको दिखाई दे रहा है, ये है हाथ और ये है धागे, और आप देख रहे हैं ये है पुतली। अब इन धागों के माध्यम से ही कठपुतली क्या करती है, नाचती है। तो निश्चित रूप से बार बार दूसरों के हाथों, दूसरों की उंगलियों पर नाचना इस कठपुतली को पसंद नहीं आ रहा है। तो अपनी यही पीड़ा और यही वेदना, इसी दुख को इस कठपुतली ने एक कविता के माध्यम से क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो आइए आप और हम कविता का वाचन करें। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, भवानी प्रसाद। बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि ये कविता जो है, लिखने वाले कवि हैं, नाम भवानी प्रसाद है। बहुत छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत है, लेकिन यह बहुत ही गहरे भाव अपने साथ लेकर आइए। वापस मैं वाचन के साथ इसका भावार्थ करवाती हूँ। देखिए क्या कहती है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली। बच्चों, उबलने का मतलब ये है कि अब उससे गुस्सा सहा ना गया। क्या बोली वे, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। क्या कहना चाहती है कठपुतली कि मेरे आगे ये धागे क्यों हैं। अब देख रहे हैं ना बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, धागे। ये धागों से क्या है, कठपुतली बंधी हुई है। इसका मतलब है ये बंधन में है। इन्हें तोड़ दो। यहाँ तोड़ देने का मतलब है बच्चों की यह क्या चाहती है, आजादी। मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। यह अपने बल पर, अपनी क्षमता पर, अपनी हिम्मत और अपनी ताकत पर खड़ी होना चाहती है। मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। क्या कहती है कठपुतली, वे अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे, सुनकर बोली और कठपुतलियां। जब एक कठपुतली ने आजाद होने की इच्छा जाहिर की, तब बच्चों क्या हुआ, अन्य कठपुतलियों ने भी इसको सुना और क्या कहती है वो, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छू। ये हकीकत है कि हमने अपने मन के, कि हमें बहुत दिन हो गए हैं, हम देखेंगे
कठपुतली कहती है, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छू। वह एक कठपुतली की इस आजादी की इच्छा में अपनी इच्छा व्यक्त करती हुई ये कहती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमें बहुत दिन हो गए हैं लोगों के इशारों पर नाचते हुए, हमने अपने मन के छंद नहीं छुए हैं, यानी हमने अपने मन की खुशी को बाहर नहीं निकाला है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जैसे ही और कठपुतलियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई, तब पहली कठपुतली क्या सोचती है बच्चों, मगर, मगर कह के देखिए डैश डैश किया गया है। के बाद वो सोचती है, पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि आजादी की इच्छा मेरे जो मन में जगी है वो कैसी है। इतने वर्षों से मैं इन्हीं धागों के आसपास दूसरों के इशारों से नाच रही हूँ, लेकिन यदि मेरी आज स्वतंत्र होने की इच्छा हुई है, तो क्या ये इच्छा जगी है वो सही है या सही नहीं है। वो वापस चिंतन करना चाहती है, मनन करना चाहती है कि मैं जो काम करने जा रही हूँ या मैं अपनी स्वतंत्रता की जो इच्छा जाहिर कर रही हूँ, तो मेरा अनुकरण जब और करेंगे तो यह कार्य मेरा सही दिशा में है या नहीं। क्योंकि बच्चों, स्वतंत्रता का उपभोग करना अपने आप में बहुत ही, हम कह सकते हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए स्वयं को संयमित रखना और सही रास्ते पे जाने की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाया है कि हम सब आजाद तो होना चाहते हैं, लेकिन किसी एक पर जब आजादी की जिम्मेदारी आ जाती है तो उस व्यक्ति विशेष को उस बारे में, उस विषय पर बहुत ख्याल करना पड़ता है और उसके साथ उसे यह सोचना पड़ता है कि जो मैं कदम उठा रहा हूं वह कदम कैसा होगा, क्या इसमें सबकी भलाई है या नहीं, और मेरी इस आजादी की इच्छा से किसी और का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो बच्चों, हमने भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित इस कविता को पढ़ा, कठपुतली, और अब हम इस कविता के आधार पर बच्चों इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ, देखिए, एक बार आप वापस इसका दोहरान कर सकते हैं। इस कविता का मुख्य तथ्य क्या है कि कविता कहना क्या चाहती है। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। के समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। आप इस पूरी पंक्ति को अंडरलाइन करेंगे, अंकित करेंगे कि उनके समक्ष यानी उनके सामने क्या है, स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। भागों में बंधी हुई कठपुतलियां कैसी है बच्चों, पराधीन। पराधीन का अर्थ होता है, पराधीन का अर्थ होता है बच्चों, जो स्वतंत्र नहीं है, जो किसी के अधीन है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। जब किसी का दुख किसी से बर्दाश्त नहीं होता है, तो उस दुख से निकलने के लिए वो क्या करता है, कोई रास्ता चुनता है। अगर रास्ता अच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करता है, विद्रोह करता है, अर्थात एक तरह से क्या कर सकता है, वो अपनी बगावत कर देता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता। इन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो बच्चों, कवि ने कठपुतली के माध्यम से हमें ये बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि स्वतंत्र होना तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या कही है कि स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होता है। जब हम क्या करते हैं, अपनी बारी आती है तब तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन अगर सबके सबके विषय में अगर सोचना है, सबकी जिम्मेदारी यदि हम पर है, तो उस समय हमें
कैसा आचार विचार करना चाहिए, इस तरह से सोच समझकर काम करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगी बच्चों कि जैसे आज आपकी क्लास टीचर मैम 10-20 मिनट के लिए एक क्या चली गई है, क्लास से बाहर चली गई है मीटिंग के लिए, और उन्होंने क्या किया है, आप में से किसी एक बच्चे को एज ए मॉनिटर खड़ा किया और क्या कहा कि बच्चों आपको पूरी क्लास का ध्यान रखना है, बच्चे आपको पूरी क्लास का ध्यान रखना है। तो एज ए मॉनिटर आप क्या करेंगे, आप खुद क्या करेंगे, शैतानी करेंगे क्या, क्लास को अव्यवस्थित करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जब आप पर उसकी जिम्मेदारी आई है तो निश्चित रूप से अभी आप अपनी आजादी के विषय में नहीं सोचेंगे, लेकिन आप क्या सोचेंगे कि मुझे मेरी शिक्षा का पूरा ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है, हमारे मम्मी पापा भी क्या होते हैं, किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाते हैं, तो हम में से किसी बड़े को अपनी जिम्मेदारी देके जाते हैं। तो उस समय में बच्चों क्या होता है, बड़ा अगर ये सोच ले कि नहीं आज मम्मी पापा घर पे नहीं है, मुझे अपनी आजादी का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों आप देखोगे कि जो छोटे भाई बहन हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आजाद होना चाहेंगे और मनमानी करना चाहेंगे। तो ऐसे में एक बड़े का फर्ज ये बनता है कि उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आई है उस जिम्मेदारी को वह सोच समझ करके निभाए और सबका ध्यान रखे। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब जो चुनौतियां आती है, स्वतंत्रता के लिए जो चुनौतियां आती है, उनको हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखकर ही व्यवहार करना पड़ता है। आइए आप और हम करें। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया कि वे कई दिनों से किसी और के हाथों में बंधे धागे के अनुसार चल रही है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो परतंत्र होने के कारण क्या है, वो गुस्सा आया है। कठपुतली को अपने पांवों पर कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वे क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा तो है, लेकिन उससे पहले वे अपनी क्षमताओं को माप लेना चाहती है कि जब तक मनुष्य के स्वयं के पास वो शक्ति नहीं होगी, वो क्षमता नहीं होगी, वो स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकती। देखेंगे तीसरा प्रश्न, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? जब पहली कठपुतली ने स्वयं के बारे में सोचा कि मुझे आजाद होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए और लोगों के इशारे पर नहीं नाचना चाहिए, तब दूसरी कठपुतलियों को भी इस बात पर थोड़ा विचार हुआ कि हाँ इसकी बात बिल्कुल सही है, हमें दूसरों के इशारों पर नाचते हुए बहुत अधिक दिन हो गए हैं और अब हमें अपने विषय में कुछ सोचना चाहिए, हमें इस स्वतंत्रता के जीवन को छोड़ देना चाहिए। क्यों? कविता के पीछे कवि भवानी प्रसाद मिश्र का एक उद्देश्य यह भी है कि उस समय भारत क्या था, आजाद नहीं था, तो वह हर भारत के हर व्यक्ति के दिल में आजादी की भावना भी डालना चाहते थे। हम ये कहेंगे कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह भी परतंत्र थी, स्वाधीन नहीं थी, तो वह भी स्वाधीन होना चाहती थी, उनकी बात अच्छी लगी। नेक्स्ट देखते हैं, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे और इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। हम देखेंगे बच्चों क्या वाक्य दिए गए हैं नीचे। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करें। अपने यानी आपको और हमें क्या करने, अपने विचार व्यक्त करने हैं। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वे स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के
उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इन चारों ही ऑप्शन में से बच्चों सही ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, नहीं। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, नहीं। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और चौथा तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वह डर गई थी, क्योंकि उसकी कम्र थी, उम्र कम्र थी। ऐसा कुछ भी वर्णन हमने इस कविता में नहीं पढ़ा है। तो उत्तर होगा बच्चों, आपको तीसरा इसका उत्तर लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे कविता से आगे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। देखते हैं क्या लिखा है अगले पृष्ठ पर। देखिए, ऑप्शन में आपको दिया गया विकल्प संख्या 1 यानी क, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। तीसरा है बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। और घ है बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में आई। तो बच्चों, हम देखेंगे कि कठपुतली कविता की जो मूल संवेदना है, पीड़ा क्या है? वो पीड़ा ये है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ, यानी वे परतंत्र हैं, स्वाधीन नहीं है, न मन में खुशी आई। और परतंत्र व्यक्ति के मन में कभी खुशी नहीं आ सकती है। उसका उत्तर आप क्या करेंगे? घटिक कर। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। देखिए आपके सामने यहाँ पर दो सन दिए गए, क और ख। सन 1857, आप सभी जानते हैं बच्चों कि सन 1857 का जो संग्राम है, यह हमारी आजादी की प्रथम लड़ाई थी। और इसमें बहुत से सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई और प्राण गंवा दिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दो का आदेश दिया, निर्देश दिया गया है, तो हम दो का नाम लिखेंगे। देखते हैं, आपने नाम सुना होगा महारानी लक्ष्मीबाई का। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 की, कि नीचे दो स्वतंत्रता सेनानियों के वर्ष दिए गए हैं, दोनों आंदोलन दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। और मैंने आपको बताया क के विषय में कि सन 1857 का जो संग्राम था, हमारी आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था। तो हम लिखते हैं दो के नाम, तात्या टोपे। आप लिखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न 2 क्या कहता है कि 1942 के में भी आजादी की जो जंग चल रही थी, तो काफी स्वतंत्रता सेनानी क्या कर रहे थे? अपना काम कर रहे थे। उसके उत्तर में हम लिखते हैं महात्मा गांधी और इनके साथ कौन थे साथ में? पंडित नेहरू। आप पूरा नाम लिखेंगे जवाहर लाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अनुमान और कल्पना।
स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतली कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे, उन्हें यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो बच्चों ये अनुमान और कल्पना का प्रश्न है। इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। तो ये आप इसमें गृह कार्य में करें इस प्रश्न को। के बाद हम बात करते हैं भाषा की बात, यानी व्याकरण के प्रश्न की। क्या कहता है प्रश्न है कि कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काट और पुतली दो शब्द एक साथ आए हुए हैं तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में क्या आ गई, सरलता आ गई। देखिए बच्चों आप गौर करेंगे शब्दों पर कि काट और पुतली शब्द क्या बना, कठपुतली। तो यहां देखेंगे कि एक साथ कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई है। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाएंगे हम। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे दिया आपको काट यानी कट यानी लकड़ी, तो काट से बना तो कट गुलाब भी होता है और कट फोड़ा भी होता है। तो एक उदाहरण ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखिए क्या करेंगे कि एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ और इसके आधार पर आप और उदाहरण अपनी उत्तर परीक्षा में करेंगे। जैसे शब्द है सोन जूही, ठीक है। यहाँ देखें आप कट कट गुलाब कट फोड़ा। हाँ तो बच्चों ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। तो ऐसे अपने को शब्द बनाने हैं कि हाथ हथ से क्या हो सकता है, सोना सोन से क्या हो सकता है और मिट्टी मट से क्या हो सकता है। तो हम बात करेंगे हाथ हथ से हम बना सकते हैं हथकरघा, सोना सोन से हम बना सकते हैं सोन नदी, सोन जूही, मिट्टी मट से हम बना सकते हैं मटका, मट मैला। नेक्स्ट बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की कि कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। कि कविता की भाषा में क्या बनाने के लिए बच्चों, लय और तालमेल बनाने के लिए कि उसकी तुकबंदी जुड़ जाए और कविता सुंदर लगे, तो उसमें क्या करते हैं हम, शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का और बोली में ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे इन्होंने क्या किया है, पीछे आगे, है ना, आगे पीछे को क्या कर दिया है, पीछे आगे कर दिया है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। और आपको एग्जाम्पल क्या दिया है, दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। तो बच्चों हमें भी क्या करना है, इसका क्रम बदलना है। क्या कहा है कि इन शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे पीछे आगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो शब्द दिया है दुबला पतला, इसको उल्टा करके लिख देंगे पतला दुबला। इधर उधर, अब बदल के कैसे लिखेंगे, इधर उधर इधर। ऊपर नीचे दिया है तो इसको हम वापस बदलेंगे कैसे, नीचे ऊपर। दाएं बाएं को हम बदल के क्या लिखेंगे, बाएं दाएं। गोरा काला, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, काला गोरा। लाल पीला, तो बदलकर हम बच्चे क्या लिखेंगे, पीला लाल। इस तरह से आपका यह पाठ पूरा होता है और इसी के साथ हम दूसरा पाठ लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार। एक